इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। नाजरीन, आजकल न सिर्फ लड़कियां अपने ससुरालों में महफूज नहीं बल्कि बेचारे मर्द हजरात भी अपने ससुराल वालों की गुंडागर्दी से महफूज नहीं, क्योंकि हर आए दिन कई ऐसे वाक़यात मंजरेआम पर आ रहे हैं जहां पर लड़की वालों की जानिब से लड़के वालों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत पेश आया, जहां पर अशफाक नामी शख्स के ससुराल वालों ने अशफाक के घर पर हमला करते हुए वहां पर तोड़ फोड़ मचा दी और अशफाक पर, उनके ज़ईफ वालिदैन पर और उनकी बहनों पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत रहने वाले अशफाक नामी शख्स की बहन ने मीडिया के जरिए बताया कि उनके भाई अशफाक की अहलिया, उनके सालों, सास, ससुर और दीगर ससुराली सालों ने मिलकर इनके घर पर हमला कर दिया और अशफाक को घर का दरवाजा तोड़कर सीढ़ियों से घसीटते हुए सड़क पर ले आए और तकरीबन 20 से 25 अफराद ने मिलकर अशफाक को बुरी तरह से ज़दोकोब किया। अशफाक की बहन ने मजीद बताया कि इनकी भाभी को इनके भाई ने रमज़ान के महीने में रात देर गए किसी गैर मर्द से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था और उस वक्त अशफाक ने अपनी बीवी को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर दिया था, लेकिन अगली ही सुबह इनकी भाभी ने प्रेगनेंसी का बहाना लगाकर अपने मायके जाकर बैठ गई और अचानक इस तरह आकर इनके घर वालों पर और इनके ज़ईफ माँ बाप पर हमला कर दिया। मुतासरीन ने मीडिया के जरिए हुकूमत से और पुलिस के तमाम आला ओहदेदारों से और खुसूसी गोलकुंडा पुलिस से इनकी भरपूर मदद करते हुए अशफाक की जान की हिफाजत करने की अपील की है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मजीद तफसीलात मुतासरीन की ज़बानी। हम लोग गोलकुंडे में रहते हैं, फरत स्कूल के पास घर है हम लोगों का। ये मेरा भाई है, इनका नाम अशफाक है। इनके ससुराल वाले कल घर पे आके बहुत हंगामा, मारम पीटी करे, मेरे अम्मी को, पापा को, मैं, मेरी बहन, सबको हम लोग को मारे, घर पे तोड़ फोड़ कर दिए। वो लोग मासब टैंक के रहने वाले हैं, अवेसीपुरे में रहते लोग। इनके साले का नाम असद है, अयूब है, इनके ससुरे का नाम हसन है और जाहिदा है इनकी सास का नाम। मेरी भावज का नाम सुमैया है। ये लोग पूरे जने पूरा गैंग बना के बाहर 25 जनों को ठहरा के ऊपर लेडी साइड 10 जने बात कर रहे बोल के ऐसा करके रूम में घुस के डोर तोड़ दिए हम लोगों का। तोड़ के बोरे मेरे भाई को निकाल के सीढ़ियों पे से पाँव खींच के लेके आके मारे पूरा रोड पे। हमारे पास फुटेज है, घर पे लोगों की गाड़ी छोड़ के भाग गए। सो सब है। हम लोग गोलकुंडा पीएस कल से फिर रहे कि कंप्लेन ले लो बोल के। वहाँ पीएस में लोगों को क्या प्रेशर है, कहीं से कॉल आया क्या है हम लोगों को मालूम नहीं है वो, लेकिन वो लोग अब तक नहीं ले रहे थे हम लोगों की कंप्लेन। आज हम लोग डीएसपी के ऑफिस पे गए, उसके बाद में कंप्लेन लिए। चंद लीडरों का भी लोगों को कॉल आया करा होगा, हम लोगों को वो नहीं मालूम है, लेकिन कल से अब तक कई को नहीं ले रहे थे। मेरा भाई भी मिसिंग था 3:30 बजे रात तक, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करे, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं लिए। आज लिए, अभी कंप्लेन वो लिए, इनोसी लेटर दिए तो मेरा भाई चेकअप हुए करा के आए। हमारे घर में कमाने वाला ये एक ही भाई है हमारा। पापा को मारे 63 एज है हमारे पापा की, अम्मी की 55 है। इतने बुजुर्ग लोगों को कैसा मारते बोलो आप। पूरे इनके साले हैं, खलेरे साले हैं, मुमेरे साले हैं, सालों के दोस्तां तक है नीचे खड़े हुए। इतने सारे जने मिलके मारे मेरे भाई को, एक जनों को। मारने की क्या वजह है? उन्होंने रमज़ान में किसी से फ़ोन पे बात करते हुए पकड़े गए थे। रूम में इन्हों देख लिए थे। कौन पकड़े गए? इनकी वाइफ किसी लड़के से बात कर रहे थे ना, सुन लिए। रात में 3-3:30 हो रहे थे ने, फ़ोन पे बात करते हुए पकड़े गए तो इन्हों बिठा के समझाए करे। फ़ोन भी फोड़ दिए इनकी वाइफ, कुछ भी वो भी नहीं रखे उसमें। फ़ोन ऑन करने की बहुत कोशिश करे, इन्हों नहीं हुआ, छोड़ दिए इन्हों समझा के करके सुला देने के बाद में हमारे भावज सुबह में अम्मी को 4 बजे रात से प्रेग्नेंट है इनकी वाइफ, तो इन्हों पेट में दर्द हो रहा वो बोल के भाई को बुला के घर चले गए। 20 दिन से उनके अम्मी के पास है। कल रात में आके इतना सब करे वो लोग, घर पे मारम पीटी हुए, बैठा के बात कर सकते थे ना ये लोग। अब हमारे जी एसआई दास साहब हैं यहाँ पे गोलकुंडा पीएस में, वो हमारी कंप्लेन लिए, उन्होंने सुने, अब बात सुन के करके उन्होंने एक्शन लेते हुए बोल के बोले, उन्होंने बहुत सपोर्ट करे हम लोगों को। अब तो वही बोल रही मैं, जो वाक़या हुआ वहाँ पे बेगम बाज़ार पे, वही चीज़ मेरे भाई के साथ होना बोल के अब तक इंतज़ार कर रहे। क्या है उन लोगों का इरादा पूरा मारने का था, जान से ख़त्म कर देते थे।
पूरा फुटेज में आप लोग देखिए कितना बुरा मार रहे मेरे भाई को। मैं आप लोगों से सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसा ना हो मेरे भाई के साथ, बोल के आप लोग कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। हम लोगों के साथ कोई भी नहीं है, ये मेरा भाई है घर में कमाने वाला, और कोई नहीं है। मैं हुकूमत से और पुलिस से गुजारिश करती हूँ कि लोगों के सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं होना बोल के मैं इतना सब कर रही हूँ।